आज के वीडियो में हमारा टॉपिक्स है डायरेक्ट सोर्स एंड इनडायरेक्ट सोर्स, डिसकंटिन्यूटी, पी वेव एंड एस वेव, फोर्सेस अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट। सो बी कंटिन्यू। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ कोर के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे ये हमारा है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो दो टाइप का होता है, इनडायरेक्ट सोर्स और डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में क्या होता है, जो वॉल्केनिक एरप्शन होता है, हैंड टू हैंड इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है कि टेम्परेचर क्या है, कैसा मिनरल है, ठीक है, कहाँ से हमें मिलता है। तो जो नीचे हम लोग बिलो क्रस्ट का जो हम लोग मैग्मा हमें मिलता है, वहाँ से हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो डायरेक्ट सोर्स का कैसे होता है, ड्रिलिंग एंड माइनिंग, जैसे कि खुदाई करते हैं तो क्रस्ट का कुछ लेयर तक करते हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट का। पॉजिटिव डायरेक्ट सोर्स क्या है, जिसमें हैंड टू हैंड इन्फॉर्मेशन 100% ऑथेंटिसिटी के साथ मिल जाता है, और ये यूज़ किया जाता है, मतलब वेरिफिकेशन टूल, और ये एक वेरिफिकेशन टूल है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स से, फ्रॉम इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये नोट्स कर सकते हैं, ये पीडब्ल्यू का नोट्स है परचेज्ड बैच का। पॉजिटिव तो हम लोगों ने देख लिया, अब है नेगेटिव डायरेक्ट सोर्सेस। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल फ्रॉम वॉल्केनिक एरप्शन। अब इसका नेगेटिव क्या है, इसमें लिमिटेड, कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता चलता है, जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शन जो होता है वो इंटीरियर फॉर मैक्सिमम 400 किलोमीटर तक के ही बारे में हम लोगों को इन्फॉर्म करता है, जैसे, और फॉर एग्जांपल एक ये भी है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ड्रिलिंग एंड माइनिंग इज़ अप टू द डेप्थ ऑफ 16 किलोमीटर। और ये जो 16 किलोमीटर तक का माइनिंग और ड्रिलिंग से होता है वह बस यहीं तक का हमें मिलता है, ये जैसे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। और 400 किलोमीटर, जहाँ तक आप हम लोगों को पता है कि एस्थेनोस्फीयर के पास ही मैग्मा का चैम्बर होता है, तो एस्थेनोस्फीयर हमारा 400 किलोमीटर्स तक होता है, 100 to 400 तक में, तो वहीं भी मैग्मा होता है और वो हमें इन्फॉर्मेशन वहीं तक का देता है। और ड्रिलिंग हम लोग करते हैं 16 किलोमीटर तक ही कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहीं तक का हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाता है ड्रिलिंग से। और फिर इसका क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स, दो टाइप का था सोर्स। तो इनडायरेक्ट सोर्स में क्या है, सिस्मोलॉजी, जिसमें से सिस्मिक प्लस लोगोस। सिस्मिक मीन्स क्या होता है, सिस्मिक वेव, ठीक है, और लोगोस मतलब जैसे कि सबको पता है टू स्टडी करना, तो सिस्मोग्राफ स्टेशन, ठीक है, ये सिस्मोग्राफ स्टेशन सबके बारे में बताता है। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इससे बहुत बड़ा हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जैसे कि अर्थक्वेक आता है, तो ये मान लीजिए हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है और यहाँ पे फोकस है, ठीक है, ये फोकस जहाँ पे भी अर्थक्वेक आता है मेनली, तो उसको फोकस बोला जाता है। और वहाँ से जैसे ये डिस्टेंस और ये, तो इन सब में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अर्थ के मतलब सरफेस से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वहाँ पर एपी सेंटर होता है। जैसे कि अभी हाल ही में आया था भूकंप, तो दिल्ली बोला गया था कि एपी सेंटर है, तो यही एपी सेंटर इसे ही बोलते हैं, जो फोकस से कम डिस्टेंस पे होता है, नियरर होता है, उसको एपी सेंटर बोला गया है, ठीक है। और इससे ना पी वेव आप लोग बुक में पढ़ोगे 11th के बुक में कि पी वेव और एस वेव होता है, जो कि पी वेव और एस वेव, एक मिनट, देखो यहाँ पे पी वेव प्राइमरी वेव है, जो हमें ये वाला, ये जो पिंक वाला लाइन आप लोग को दिख रहा है, ये है हमारा पी वेव, ठीक है, और ये वाला जो है ये है हमारा एस वेव। तो प्राइमरी वेव का क्या है, ये जो है ना फर्स्ट वेव होता है जो एपी सेंटर पे जाता है, और इसका वेलोसिटी जो है वो 8 to 13 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और ये हर एक मीडियम से पास करता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी होगा हमारे अर्थ में, अर्थ क्रस्ट वाले एरिया में, तो उन सबसे ये पास करता है, तो इसको बोला गया है प्राइमरी वेव, ठीक है। फोकस, जैसे कि बताए हैं आप लोगों को, ये इट इज़ द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, इफ द फोकस इज नियर द अर्थ सरफेस देन द अर्थक्वेक विल बी डेंजरस। और जितना ये नज़दीक होगा उतना ही हमारा जो अर्थक्वेक है वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है। और फिर सेकेंडरी वेव का क्या है कि ये जो है ना, जैसे कि प्राइमरी वेव तीनों मीडियम से पास करता है, तो सेकेंडरी वेव लेकिन लिक्विड मीडियम से नहीं पास कर पाता, ठीक है। तो और इसका आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि प्राइमरी वेव में तीनों था, और इसमें हमारा जो प्राइमरी था, प्राइमरी वेव्स जो था, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो सॉलिड मोस्ट पार्ट में ही रिकॉर्डेड होता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, जो यूं इस तरह से बढ़ता है, ठीक है, इस तरह के वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला गया, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। सेकेंडरी वेव, एस वेव, वेलोसिटी इसका लेस होता है पी वेव के अकॉर्डिंग,
इट डज नॉट पास थ्रू लिक्विड मीडियम, और ये लिक्विड मीडियम से पास नहीं करता है। दिस आर ट्रांसवर्स वेव, ये कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव, जो यूँ अपने में तो वेव होता ही है और ये पूरा वेव मतलब ऐसे कर्व पूरा होता है स्प्रिंग टाइप का, जैसे कि एक स्प्रिंग में अगर धागा बांध के छोड़ते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, बस वही है। ठीक है, ये इसे ट्रांसवर्स वेव बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ डायग्राम है पी वेव और एस वेव का। ये जो आयरन आयरन आप लोगों को दिख रहा होगा ना कि ये एक जैसी वेव पास कर रहा है, तो ये जो सॉलिड है, आयरन है सॉलिड, ये भी सॉलिड, तो सॉलिड से ये पास कर रहा है ना। और ये है हमारा पी वेव का, तो मान लीजिए यहाँ पे फोकस है और ये फोकस क्या है? रिफ्रैक्टेड पाथ इसका होता है। ठीक है, ये वेव को ऐसे यूं करके रिफ्रैक्टेड पाथ में हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम स्पीड ऑफ पी वेव कहाँ पर नोटिस किया गया है? तो ये सॉलिड पार्ट में, जैसा कि हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि यहाँ मतलब सॉलिड मोस्ट पार्ट में इसका मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, और ये जो कोर होता है वो आयरन का होता है, तो आयरन ऑब्वियसली सॉलिड है। ठीक है, और ये वाला जो होता है ये लिक्विड होता है ना। इनर आउटर कोर में लिक्विड स्ट्रक्चर होता है कुछ, तो ये 105 डिग्री तक यहाँ तक ये रिफ्रैक्ट करता है और ये शैडो जोन ऑफ पी वेव हो जाता है। और यहाँ पे कुछ पास हो जाता है, लेकिन ये शैडो जोन हो जाता है जहाँ पे इसका वेव का स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। और इसमें क्या है? एस वेव में फोकस यहाँ पे है, ये रिफ्रैक्ट कर रहा है और ये लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड में क्या करता है? पास नहीं करता है, जिसके वजह से ये यहाँ से पास तो कर नहीं पाया, और पास नहीं करने की वजह से ये पूरा जोन जो है इसका शैडो जोन हो गया। 105 डिग्री से नेक्स्ट 105 डिग्री तक इसका शैडो जोन है। और बट इसमें क्या है? 105 टू 140 डिग्री फ्रॉम अपोजिट साइड्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पी वेव। अब पी वेव से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? तो ये इसका कर्वी पाथ होता है पी और एस दोनों वेव का, और ये इंडिकेट करता है इनसाइड द अर्थ देयर आर मैनी लेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। मतलब ये मतलब बहुत अर्थ के नीचे बहुत सारा लेयर है, डेंसिटी मतलब बहुत सारे लेयर्स हैं और सब में अलग अलग डेंसिटीज होता है। तो लेयर्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्योंकि वो जो लेयर्स है वो हर एक तरह के मटेरियल्स है, कहीं पे सॉलिड है, कहीं लिक्विड है, कहीं कुछ गैसियस स्ट्रक्चर है, तो उसमें हर एक तरह का उसका डेंसिटीज पाया गया है। द कोर इज द सॉलिड मोस्ट पार्ट एज द वेलोसिटी ऑफ पी वेव इज मैक्सिमम एट द कोर। जैसा कि पीछे हम लोग पढ़े हैं कि सॉलिड मोस्ट पार्ट में जो है वो पी वेव मैक्सिमम डेंसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी पाया जाता है। ठीक है, अब है इंफॉर्मेशन फ्रॉम एस वेव। एस वेव डू नॉट इंटर द आउटर कोर विच इंडिकेट्स दैट द आउटर कोर मे बी एट लिक्विड स्टेट। मतलब आउटर कोर को बताया गया है कि वो लिक्विड स्टेट में होता है, जिसके वजह से नहीं हो पाता है वहाँ पे। ठीक है, दैट द आउटर कोर में बी एट लिक्विड स्टेट, तो एस वेव वहाँ पे एंटर नहीं करता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम पी एंड एस वेव। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पी एंड एस वेव आर रिकॉर्डेड एट द एस्थेनोस्फीयर। और इन दोनों का जो दोनों वेव का जो वेलोसिटी है वो मिनिमम कहाँ पे पाया जाता है? एस्थेनोस्फीयर के लेयर पे। और ये इट इंडिकेट्स दैट एस्थेनोस्फीयर इज, और एस्थेनोस्फीयर को बोला गया कि ये सेमी सॉलिड है। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर इज नॉट लिक्विड एज बोथ पी एंड एस वेव। मतलब ये लिक्विड पूरा नहीं है, जिसकी वजह से ये पी और एस वेव दोनों ही इसमें से पास कर जाते हैं। और इसमें एक ओलिविन मटेरियल होता है। ठीक है, ओलिविन नाम का एक मिनरल पाया जाता है, जो कि मतलब इसके पीछे मतलब इसी का वजह से वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे लाइमस्टोन, बेसल्ट एंड आयरन। बेसल्ट जहाँ की हम लोगों को पता है कि ओशियनिक क्रस्ट में ये रॉक पाया जाता है। आयरन हमें कोर में पाया जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन कुछ, तो ये मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड बताता है यहाँ पे। और ये डिसकंटिन्यूटी, ये जो लाइन आपको दिख रहा है पिंक कलर का, ये इस लाइन को डिसकंटिन्यूटी बोला गया है। ठीक है, अगर कोई भी वेव जो पास कर रहा है, जब पास करता है तो वो कहीं पे अगर इरेगुलर हो जा रहा है, जैसे कि हम लोग पी और एस वेव में पढ़े हैं कि एस वेव जो है वो लिक्विड में नहीं पास कर पाता, तो वहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूटी आता है। ठीक है, और डिसकंटिन्यूटी इस दोनों लाइन को बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द डिसकंटिन्यूटी ऑफ पी वेव और डेंसिटी ऑफ अ लेयर। डेंसिटी मतलब उस लेयर का डेंसिटी जो होगा और उसका जो पी वेव कैसे पास कर रहा है उसका वो बताता है। इन अदर वर्ड it is a line above and below which these are two different layer of different densities। दो लेयर है, दो डिफरेंट डेंसिटीज का है।
तो इसमें से इन्होंने मोहोरोविक, ठीक है, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी पढ़े हैं हम लोग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है। गुटेनबर्ग मेंटल एंड कोर के बीच में जो लाइन होता है 2900 किलोमीटर पे। और कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी अपर मोस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लोअर मोस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो ये हमारा ये वाला लाइन एक पतला सा दिख रहा होगा, यहाँ पे होता है कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, 35 किलोमीटर जो कि है ना। अब है हमारा नेक्स्ट थर्ड, 3 तक तो वहाँ पे था, 4th नंबर में है रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, और ये कहाँ पाया जाता है, अपर और आउटर मेंटल पे, ठीक है, 700 किलोमीटर, या फिर लोअर या इनर मेंटल हम लोग बोल सकते हैं। फिर लेहमन डिसकंटिन्यूटी क्या बोला गया है, मतलब जहाँ पर डेंसिटीज और उसका स्पीड का हम लोगों को वैरी करता हुआ दिखाई दे, ठीक है। और लेहमन डिसकंटिन्यूटी आउटर कोर और इनर कोर जो कि 5150 किलोमीटर पे होता है, ठीक है। और ये एक डायग्राम है जो कि एक बोले क्रक्स जो होता है उस टाइप का सारे डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है यहाँ पे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये हमारा, ओशियनिक क्रस्ट है। तो ये वाला जो होता है कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी था। फिर यहाँ पे था मोहो डिसकंटिन्यूटी, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लेमन डिसकंटिन्यूटी। इसको आप लोग पीछे से रिलेट कर सकते हैं जो हमारा पीछे में नोट्स है, जैसे कि कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी क्या था, अपर कॉन्टिनेंटल और लोअर कॉन्टिनेंटल का जो लाइन है उसको बोला गया। मोहो डिसकंटिन्यूटी जो हमारा ये 100 किलोमीटर ये था, और मतलब अपर मोस्ट मेंटल और क्रस्ट का, ठीक है, वहाँ पे मोहो डिसकंटिन्यूटी। रेपेटी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे बोला गया है, अब ये लोअर और इनर मेंटल है ना, मतलब ये लोअर मेंटल है और ये इनर है, ठीक है। अब क्या हो गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। रेपेटी कहाँ है, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में 700 किलोमीटर पे, ठीक है। और फिर है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी 2900 किलोमीटर पे है, जो कि हमारा मेंटल और आउटर कोर के बीच में था। लेमन डिसकंटिन्यूटी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में था जो लाइन, उसको लेमन डिसकंटिन्यूटी बोला गया। अब है हमारा फोर्सेस अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट। जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे जो फोर्स आता है, फोर्स पाया जाता है, मतलब जो भी होता है फोर्स से प्रॉब्लम, उसके बारे में है। फोर्सेस जो अफेक्ट कर रहा है इंडोजेनेटिक होता है और एक्सोजेनेटिक होता है। तो इंडोजेनेटिक को हम लोग इंडोजेनिक भी बोल सकते हैं, एक्सोजेनेटिक को एक्सोजेनिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ, अगर आप लोगों को दिख जाए तो थोड़ा सा कोशिश करना लिखने का। यहाँ पे एंडोजेनेटिक है डायास्ट्रोपिक फोर्सेस और सडन फोर्सेस। इंडोजेनेटिक 2 टाइप्स के हैं, डायास्ट्रोपिक क्या होता है, वेरी स्लो मूवमेंट होता है, और सडन फोर्सेस जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक आ जाना, है ना, दे आर फास्ट मूविंग फोर्सेस। सडन फोर्सेस जो होता है वो फास्ट मूविंग फोर्सेस होता है, डायास्ट्रोपिक फोर्स जो है स्लो मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। और इसका एक्सोजेनेटिक और एक्सोजेनिक जो है वो डेन्यूडेशन से होता है, जैसे कि एरोजन होता है ना, डेन्यूडेशन मैंने क्या होता है कि जो अर्थ को फ्लैट कर रहा है, ठीक है। तो फ्लैटनिंग में डेन्यूडेशन में क्या क्या हो सकता है, वेदरिंग हो सकता है, एरोजन हो सकता है, डिपोजिशन होता है। तो एरोजन मैंने क्या होता है, उखाड़ के मतलब उखड़ जाना किसी भी रीजन से, जैसे कि रिवर फ्लो होती है उससे एरोजन होता है, ग्लेशियर से होता है, विंड से होता है, सी वेव से होता है, अंडरग्राउंड वाटर से होता है, बहुत मतलब इन सब तरीक़ों से एरोजन होता है। तो यहाँ एक्सोजेनिक मतलब बाहर से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, बाहरी फोर्स। इंडोजेनिक मतलब जो अंदर से लग रहा है, तो अंदर से जो भी लग रहा है फोर्स तो वो हमें एक तो दिखता नहीं है, और बहुत मतलब जब पता चलता है तो बहुत देरी से पता चलता है, जिसमें एक जो देरी से पता चलता है वही है हमारा डायस्ट्रोफिक फोर्स, और जो सडन पता चलता है वो है वॉल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक, यही सडन फोर्स में। अब है इंडोजेनेटिक फोर्स को क्या है, इंडोजेनेटिक फोर्स है कि द फोर्स विच ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ, जैसे कि हम लोगों ने बताया मैग्मा इसका रिस्पॉन्सिबल होता है इंडोजेनेटिक फोर्स का, ठीक है। अब है हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्स। इसमें क्या है, वो ओरिजिनल फोर्स एक्ट अपॉन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के ऊपर से होता है, ठीक है। जैसे एक्सो मतलब ओवर द सरफेस, ऑरिजिन, ठीक है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैटनिंग ऑफ द सरफेस, एक्सोजेनिक फोर्स टू फ्लैटन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है।
अब जैसे देखो ये यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और यहाँ पे ओशियनिक है, ठीक है, यहाँ पे ये ओशियन है। अब यहाँ से मैग्मा फॉर्म हो रहा है। अब ये मैग्मा क्या होता है ना कि ये हमारा जैसे क्रस्ट था, ये धीरे धीरे यहाँ से रिवर फ्लो करके आ रहा है और यहाँ पे कुछ सेडिमेंट जमा कर दिया, ठीक है। जब सेडिमेंट यहाँ स्टोर हो जा रहा है, यहाँ पे मान लो कोई लेक और सी से यहाँ पे मतलब पूरा ये भरते जा रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है और कुछ सेडिमेंट इसको भरते जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि मतलब ऊपर से फोर्स आ रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा भर दिया उसने, ठीक है, सेडिमेंट जमा कर करके। तो ये क्या है, फ्लैटनिंग हो गया यहाँ पे। तो यही इसी को बोला गया है एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। लैंड फॉर्म्स इंडोजेनेट, और मैग्मा का क्या है, वो इंडोजेनेटिक फोर्स होता है ना। अब इंडोजेनेटिक फोर्स में जैसे कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि डायास्ट्रोपिक और सडन फोर्स होता है। तो डायास्ट्रोपिक और सडन फोर्स का हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। डायास्ट्रोपिक फोर्स में होता है ओरोजेनेटिक फोर्स और एपाइरोजेनेटिक फोर्स। ओरोजेनेटिक में फॉल्ट और फोल्ड होते हैं। एपाइरोजेनेटिक ये है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है, ठीक है, उसको बोला गया है एपाइरोजेनेटिक फोर्स। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, जैसे कि हमारा यहाँ से मैग्मा फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्मा फॉर्म हो रहा है। अब मैग्मा से ये क्या हो रहा है ना कि ऊपर की तरफ, मतलब अर्थ सरफेस जो है ना, क्रस्ट जो है वो ऊपर की तरफ इसे अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, अल्लाहबुद, है ना, इसके जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या था, कोस्टल रीजन है ये, है ना। तो यहाँ से कोस्टल रीजन है और ये मैग्मा से नीचे से फोर्स लग रहा है, तो वो गल्फ ऑफ कच्छ बन गया, है ना। मतलब ज़मीन थोड़ा सा ऊपर हो गया, अप डाउन जो हो रहा है उसको बोला गया है एपाइरोजेनेटिक फोर्स। अब है हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट, जो एग्जांपल जिसका है प्रिंस डॉकयार्ड, ठीक है। ये यहाँ पे एक जैसे सी एरिया है और यहाँ पे जो मतलब है जगह, ठीक है, मान लीजिए एक सेडिमेंट जैसा है, ठीक है, उस पर जो प्रेशर लग रहा है, वाटर वाला प्रेशर जो लग रहा है, तो वो क्या हो रहा है नीचे की तरफ, जैसे ये रहा हमारा ये वाला एरिया देख सकते हैं, है ना। और फिर क्या है ओरोजेनेटिक फोर्स। ओरोजेनेटिक फोर्स किसको बोला गया है, ओरो मीन्स होता है माउंटेन, और इसमें दो तरह का फोर्स लगता है, टेंशनल फोर्स और कॉम्प्रेस्ड फोर्स, ठीक है। जब टेंशनल फोर्स होता है तो वो एक दूसरे को खींचता है, एक दूसरे को खींचता है यूँ, ठीक है। जब वो अलग अलग तरीके से फोर्स लगता है तो वहाँ पे फॉल्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। टेंशनल फोर्स में फॉल्टिंग प्रोसेस होता है, और जब वो पूरा यूँ है, ठीक है, और यूँ ऐसे जब मतलब वो टेंशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाएगा और वो नीचे की तरफ जाएगा, जैसा कि इस पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा। ये पिक्चर रहा फॉल्टिंग प्रोसेस का, ठीक है। दोनों फोर्स इधर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ का जो लैंड है वो नीचे गिर गया, है ना। तो यहीं पे हो रहा है टेंशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसी को ओरोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। और एक है हमारा कॉम्प्रेस्ड फोर्स। कॉम्प्रेस्ड फोर्स में क्या है, जैसे ये क्रस्ट है और दोनों पे एक दूसरे पे, अब जैसे देखो यहाँ पे ये है और यूँ ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों, तो यहाँ पे क्या है, ये अपवर्ड फोल्ड हो रहा है, यहाँ पे ये फोल्ड हो रहा है और यूँ ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, फोल्ड हो गया, मतलब दोनों एक साइड से प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे फोल्ड हो रहा है, तो इसी को फोल्डेड माउंटेन्स बोला गया है, ठीक है। और ओरोजेनेटिक का यही दो टाइप्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे। तो अगर आगे का आपको नोट्स अच्छा लगा हो तो आप उसे अपने हाथों से अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, और एक बार जब पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। और ये PW का नोट्स है, जो अभी रनिंग नोट्स हम लोग लिखते हैं, जो सर क्लास में करवाते हैं, वो परचेस्ड बैच का है। सो आप लोग अगर चाहते हैं नोट्स मतलब अपना लेना, तो ये अभी ज्योग्राफी हमारा क्लास चल रहा है, तो ज्योग्राफी में ये सब नोट्स हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, हम लोग इसे रनिंग हैंड बनाते हैं, तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, आप लोग अपना नोट्स बना सकते हो इसके जरिए, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे या फिर मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में वो ज़रूर बताना कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, थैंक यू।